दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो HCS मेंस की हम हिंदी की बात कर रहे थे। मैं हिंदी का पेपर, इंग्लिश का, जीके का और सब्जेक्टिव का जो पेपर होगा, इस बार पेपर का लेवल है वो थोड़ा हाई रहने वाला है। पेपर अप्लाइड ज़्यादा आएगा, इसलिए पुराने पेपर के एनालिसिस से जो आपने तैयारी की है उसमें थोड़े ये कंटेंट भी डाल लें, क्योंकि HPSC ने अपना जो लेवल है वो थोड़ा हाइक कर दिए। तो अब बात करते हैं कुछ शब्द युग्म पर। इस वीडियो में मैं 15 शब्द युग्म कराऊंगा। 10 वीडियो के थ्रू आपको 150 के करीब शब्द युग्म करा देंगे। संधि, विच्छेद और अशुद्ध शब्द हैं ये सारी चीज़ें, और एक वाक्य के लिए एक शब्द, ये 4 कंटेंट मैं कराने की कोशिश करूंगा। और हम ये देखेंगे कि आज से 4 दिन बाद जो परीक्षा है उनमें से कितना कंटेंट आता है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो शब्द है अम्ब और अम्बू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। ये बार बार PCS में पूछा जाता है, RPSC में भी पूछा गया है, UPSC में भी, UPPSC में भी पूछा गया है। तो अम्ब माने माता और अम्बू माने जल। तो ये दोनों शब्द ध्यान रखें। अम्ब माने होता है माता और अम्बू माने जल। दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है अजीर और अजर। अजीर मतलब शब्द का मतलब होता है आंगन। अजीर का मतलब आंगन और अजर का मतलब देवता जो बूढ़ा ना हो। अगर ये आपने तैयारी किया तो डेफिनेटली ये शब्द आपको पहले से भी आ रहे होंगे, फिर भी आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, और अगर आपके लिए नए हैं तो आप इन्हें थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला शब्द बात करें अक्षी और अक्षी। एक में क्षी की मात्रा छोटी है, ई की, और एक में ई की मात्रा बड़ी। तो जो छोटा अक्षी है उसको तो आँख का पर्यायवाची है, आपको पता ही है, और अक्षी बड़ा मतलब आँख वाली, यानी अक्ष को धारण करने वाली। अभिज्ञ और अविज्ञ ये दोनों शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अनभिज्ञ का मतलब अनजान होता है, वो तो विलोम शब्द हो गया इसका, और अविज्ञ का मतलब मूर्ख। दोनों एक दूसरे के एक तरह से विलोम शब्द ही हो गए, अभिज्ञ और अविज्ञ। एक शब्द आता है अमित और एक अमित। तो अमित शब्द है उसका अर्थ होता है बहुत, ये बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है। और अमित जो शब्द है उसका अर्थ होता है शत्रु, यानी अगर छोटे ई की मात्रा आती है तो वो शब्द होता है बहुत, और बड़े ई की मात्रा आती है तो वो शब्द होता है शत्रु। एक ये सबसे कॉमन, मैं कहता हूँ मोस्ट कॉमन, इसको अगर मैं कहूँ ना, ये हर छोटे बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, अनल और अनिल। ये पर्यायवाची के रूप में भी पूछा जा सकता है, शब्द युग में भी। तो अनल का मतलब होता है आग, और जब ई की मात्रा लग गई तो हवा। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग। 7वां शब्द लेंगे हम अस्त्र और शस्त्र। ये पूछा जा सकता है शब्द युगम में, एक बड़ा कॉमन शब्द है। अस्त्र मतलब हाथ से फेंकने वाला हथियार, और शस्त्र मतलब हाथ में रखकर काम में लिया जाने वाला हथियार। अगर आप हाथ में पकड़ के लड़ रहे हो जैसे तलवार वगैरह तो वो शस्त्र है, और हाथ से फेंक रहे हो तो वो भाला वगैरह वो अस्त्र है। तो अस्त्र और शस्त्र का अंतर आप ध्यान रखें। अभी जो बार बज रहे हैं वो बम है। दीपावली का उत्साह लोगों में कम नहीं हुआ, इस वजह से कल भी मैं वीडियो नहीं बना सका। काफ़ी उत्साह था, पर आज मात्रा कम हुई है तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। एक होता है अष्टी, एक अष्टी, छोटा ई की मात्रा, और अष्टी बड़े ई की मात्रा। अष्टी तो है एक छंद विशेष, विशेष तरह का एक छंद हो गया, और अष्टी हो गया एक राग। तो ये थोड़ा सा टफ सा है। मैंने इसको इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मुझे HPSC से उम्मीद है कि इस बार पेपर का लेवल टफ रहेगा, और स्पेशली जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं। हिंदी मीडियम वाले तो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते रहते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को इन हिंदी शब्दों में बड़ी दिक्कत होने वाली है। दूसरा 9वां शब्द पे आते हैं अली और आली, या तो दोनों कुछ ही बोलते, कुछ अली बोलते हैं कुछ आली बोलते हैं, जिसका अर्थ है भौरा। और जब ई की मात्रा बड़ी हो जाती है दोनों शब्दों में तो उसका अर्थ हो जाता है सखी। तो अली आली और अली आली ये दोनों भौरा और सखी है। अब एक 10वां शब्द है जो मैंने किसी PCS के एक पेपर में देखा था। आसन माने भोजन, आसन माने बैठने की जगह। इसे भोजन करने के लिए नहीं, किसी भी काम के लिए बैठा जा सकता है। तो आसन माने है भोजन और आसन माने है बैठने की जगह। आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि HPSC ने अगर लेवल टफ किया तो आपको थोड़ा सा अधिक जोर रहेगा इस मामले में इस बार। अवलंब सहारा, अविलंब मतलब तुरंत, देर ना करे कोई भी, तो अवलंब होता है सहारा। अविलंब जनरली सबको आता है, अविलंब जिसमें विलंब ना हो, तुरंत हो, बिना देरी किए हो। लेकिन अवलंब जो इसका शब्द युग्म है वो कई बार कंफ्यूज कर देता है। एक अवधि, अवधि का अर्थ तो सबको आता है। एक अवधि माने समय, और एक का मतलब बोली। लेकिन कौन सा समय और कौन सी बोली? तो जो छोटी ई की मात्रा है वो समय सीमा है, और जो बड़ी ई की मात्रा है वो हिंदी की एक बोली है।
इंदु चंद्रमा, इंदुर चूहा। जब र और लगा देते हैं इसके आगे, बाकी ऊ ई की मात्रा सब समान है, र और लगा देते हैं तो चूहा बन जाता है। और इंदु माने चंद्रमा। ये एक टफ शब्द है जिसको मैं मान रहा हूँ कि एचपीएससी हो सकता है इस बार पूछ ले। आरती, आरती, तो जब ती की मात्रा छोटी होती है आरती, क्योंकि ये शब्द आप सब परिचित हैं, ये शब्द आपके लिए नया हो जाता है। तो आरती माने विराम और आरती माने पूजा के, मतलब दीपक वगैरह जगा के जो पूजा की जाती है उसको आरती। इस वीडियो का लास्ट 15वां शब्द जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आमरण, जिसका मतलब होता है मरण तक, मृत्यु तक। आभरण, आभरण का मतलब होता है आभूषण या गहने। और आवरण, आवरण का मतलब पर्दा। तो तीनों शब्द दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। आमरण मतलब मृत्यु तक, आभरण मतलब आभूषण या गहने, और आवरण मतलब पर्दा। तो इसमें आवरण और आमरण जनरली यूज किए होते हैं। आभरण शब्द है वो नया हो जाता है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या गहने। तो ये 15 हो गए। अगर 10 वीडियो में हम करेंगे तो 150 के करीब शब्द कर लेंगे। आपने अगर दिशा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि HCS 2023 बिल्कुल पाइपलाइन में, और वो कभी भी अनाउंस हो जाएगी। उसके साथ हम, मेरी तो देखो सीधी सी थ्योरी है, मैं पहले मेंस की तैयारी साथ करवाता हूँ, क्योंकि प्री के रिजल्ट के बाद जो लोग तैयारी करने के लिए जागते हैं उनका जनरली सिलेक्शन नहीं होता। बिरले अपवाद हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो अच्छे एस्पिरेंट्स होते हैं वो पहले मेंस की तैयारी करते हैं, अपने व्यक्तित्व को इंटरव्यू के काबिल बनाते हैं, ताकि आपका बोलना चलना ले जाए वो एक प्रशासनिक अधिकारी जैसा हो। उसी तैयारी के अंदर वो प्रीलिमिनरी की कर लेते हैं, और बेसिकली परीक्षा से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले फिर प्री के लिए फोकस्ड हो जाते हैं। तो हम मेन से ही करेंगे, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों साथ भी शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। मैं तो प्रे करूँगा कि जो मेंस दे रहे हैं उनको ये 15 के 15 शब्द आते होंगे, फिर भी आपको नहीं आते तो आप इन्हें नोट कर लें। अगले वीडियो में फिर मैं 16 से लेकर 30 करवा दूंगा, शब्द भी करवाएंगे, संधि विच्छेद भी करवाएंगे। ऐसे ऐसे शब्द करा रहे हैं जो चांसेज है कि रिपीट और बार बार आए, बाकी तो इनमें चाहे हजारों शब्द करवा दो। तो उम्मीद है आपको सारा मिलेगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।